ओम शांति। 30 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने, बेहद के बाप ने, सुख करता दुख हरता ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अब कल्प का इस हद की दुनिया में बेहद का ड्रामा का पार्ट जो था वो खत्म होता है। कल्प पूरा हुआ, मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का जो अंत है, अंत नहीं कहना चाहिए, ड्रामा में पार्ट जो है वो वानप्रस्थ अवस्था में है। अब सबको वापस घर जाना है, फिर नई रीति से फिर से लौटकर आना होगा। तो बाबा भी हमें क्या कर रहे हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वापस अपने घर ले जाने के लिए और फिर वापस अपनी राजाई में आने के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रश्न है मुरली का, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? बाबा बार बार मुरली में रोज रोज लिखते हैं, कोई ना कोई तो महावाक्य बाबा का हर रोज रिपीट होता है। और बहुत सारे भाई बहन, बाबा के बच्चे इसकी वजह से मुरली नहीं सुनते कि वही तो लिखते हैं, वही तो बाबा मुरली में डालते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुमने सुना है लेकिन उसके स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं बने हो, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, है ना। तो बाबा का मुरली का आज का प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मेरुआ मौत मल्लू का शिकार ऐसे अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। जब दुनिया में ऐसे दृश्य सामने आएंगे, बाबा ने कहा मच्छरों के माफिक मौतें होंगी, जैसे एक साथ मच्छर उड़ते हैं ना, तो ऐसे मौतें होंगी। उस समय तुम बच्चों को कैसा रहना है कि यह तो होना ही है, और हम ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने की खुशी, तो हम कितना भी भयानक सीन देखेंगे, कितने भी इस दुनिया में आपदाएं आएंगी, लेकिन उन आपदाओं से जो मनुष्य आत्माएं नुकसान समझेंगे उसे हम कल्याणकारी समझेंगे। चाहे फिर वो कहते हैं ना कि माँ मरे या पड़ोसी मरे, है ना। तो सबको एक समान ही मन की स्थिति रहनी चाहिए कि हम इस पुरानी दुनिया से जाकर नई दुनिया के मालिक बनेंगे या नई दुनिया के लिए खुद को तैयार करना है। तो ये मुरली तो बाबा ने देखो कहा है बाबा ने कि ये जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे उसके पहले की लिखी हुई है, ये तुम बस बच्चों के लिए रखे हुए हैं, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों के लिए। तो ये उस समय बाबा ने लिखा। तो अभी देखो कितनी सारी कैलामिटीज, कितने सारे लड़ाई दंगे निकल गए, अभी भी वार छिड़े हुए हैं, अभी भी कैसे कोविड से हम गुजर करके आए और अभी भी कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। तो ये सब क्या है? सुनामी है, ये आता है, अर्थक्वेक आते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल कैलामिटीज है ना, उसमें फिर करोड़ों मनुष्य मरेंगे। बाबा कहते हैं, लेकिन ये सब बाबा कहते उस समय स्थिति एक रस रहे, इसलिए बाबा बार बार कहते कि योग युक्त रहो, योग युक्त रहो। हाँ, अपने आप को आत्मा निश्चय करो। जब हम आत्मा निश्चय करेंगे तो हमारे जो भी देह है और देह के संबंध है या देह के सुख सुविधाएं हैं, तो वो सबसे हम क्या रहेंगे, उपराम रहेंगे। तो हमें हर बात कैसी लगेगी,
लाइट लगेगी, हल्की लगेगी, नथिंग न्यू, क्योंकि हम नई दुनिया में जाना है। तो इस तरह बाबा कहते सब दृश्य देखते भी मेरी मौत मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे, अपना यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। ऐसी तुम्हारी मन की क्या रहेगी स्थिति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। बाबा शरीर से नहीं बात करते हैं, रूह से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। अब आशिक है एक माशूक के, उस माशूक श्री बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है। पूछते तो सब हैं, शिवलिंग पर दूध दही शक्कर ना जाने क्या क्या स्थूल वस्तुओं का चढ़ावा चढ़ाते हैं। पूछते सब हैं। बाबा कहते हैं उनसे क्या मांगने चाहते हैं। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अब यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, गुरु आदि जो भी हैं, कितने भी बड़े बड़े गुरु संत महात्माएं हैं, लेकिन पूजा पाठ तो करते हैं। यदि वो खुद भगवान होते तो पूजा पाठ क्यों करते। भगवान तो एक निराकार है, तो उनको पूजते हैं, लेकिन क्या कैसा करते हैं, कौन यथार्थ, ये सब नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं वो भी बल गुरु धर्म स्थापक गुरु हैं, लेकिन फिर वो भी तो सीढ़ी चढ़ गए तो फिर उतरते आते हैं ना, नीचे तो उतरते हैं, पुनर्जन्म लेते। तो अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, यहाँ किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं है कि जो बच्चा है उसकी 100 वर्ष हो जाएगी या 60 वर्ष हो जाएगी तभी उसकी स्थिति ऐसी होगी कि जा सकते हैं, शरीर छूट सकता है। नहीं, अभी किसका भी कोई पता नहीं। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिकॉर्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे, गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। तमो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता, ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं, यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था, अद्वैत राज्य था। राम का राज्य कैसा रहता है, अद्वैत। तो राम कौन है, निराकार शिव परम पिता परमात्मा, जो एक अद्वैत राज्य की स्थापना करने के लिए संगम युग पर आते हैं। और वो भी करते खुद नहीं है, ब्रह्मा बाप के द्वारा कराते हैं। नई दुनिया नई ह्यूमैनिटी की है ना रचना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में यह बातें रह ना सकी। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, 5000 वर्ष में तो ये हालत है। हाँ, फिर कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से क्या होता दुनिया को। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोचना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। तो अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं। जब
वो कहेगा मेरा ऊंचा, वो कहेगा मेरी जाति ऊंची, वो कहेगा मेरा धर्म अच्छा, मेरा धर्म सच्चा, मेरे गुरु सच्चे, ये कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा। तो ये मेरा 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 मेरा, तो अनेक धर्मों में ही तो लड़ाइयाँ तालियां बजेंगी ना। अगर एक ही होगा तो ताली के लिए दूसरा हाथ है ही नहीं। तो फिर मेरा मेरा क्या, सब कुछ एक ही रहेगा, तो फिर कहीं द्वैत की बात नहीं, लड़ाई आदि की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है, एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं, शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। समाज का सबसे अच्छा सुधारक कौन है? परमात्मा, ईश्वर, बाबा, भगवान, है ना। तो इस तरह से ओबीडियंट सर्वेंट बना हूँ, सोशल सर्विस करता हूँ पूरे विश्व की, है ना। तो बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं मैं सबसे बड़ा समाज सुधारक हूँ। हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं तो सदा बाबा कहते हैं, दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, है ना। दादा बाप दादा इकट्ठे है ना। तो हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। यहाँ रहता नहीं हूँ, आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, इनके भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा एक ऐसी दुनिया बसाई जाती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? फूल खुशबू देने वाले, है ना, दुख देने वाले नहीं। कांटों का जंगल नहीं, फूलों का जंगल, फूलों का बगीचा। तो उसे कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कलयुग में है कांटों का जंगल जो रावण ने लगाया है, राम ने नहीं लगाया है। राम और रावण एक साथ तो यूं तो हैं क्योंकि राम फिर यहाँ आना है, आए हैं। लेकिन यहाँ कोई बाहुबल शस्त्र अस्त्र से, शास्त्रों से लड़ने की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्मा का आत्मा से लड़ाई है। विकारों पर जीत पाने के लिए, विक्रमाजीत बनने के लिए योग अग्नि में अपने पापों को दग्ध करना पड़ता है और ईश्वर जो हमें मत देते हैं उस मत पर चल करके दैवत्व धारण करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड नहीं होती। हाँ, बाबा कहते हैं इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगा। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाय प्लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते ही रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं एक बच्चे ने, और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था। परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते ये सब डिटेल है, डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं। मैं कौन मेरा कौन का राज समझ लो, मन मना भव
और मामेकम याद कर, ये बीच मंत्र है गुरु का, सतगुरु का, उस पे टिके रहो, बाकी सब तो होना ही है जो हो जाएगा। सो यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। हम जो जाते हैं ना ये धर्म वो धर्म, या कई तो फिर जानवरों के पीछे लग जाते हैं कि उनका क्या होगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ली इनके पीछे पड़े रहते हैं। बाबा कहते हैं जब मनुष्य अपनी स्थिति ऊंची बना लेंगे, जब मनुष्य अपना जीवन सुधार लेंगे तो उनका तो सुधरा हुआ है। एक कुत्ता स्ट्रीट डॉग है जो कचड़े से निकाल करके अपना पेट भरता है, गार्बेज से उठा करके जो मुंह में जो भी आया उसके रास्ते में वो खा लेता। और एक कुत्ते की स्थिति ऐसी रहती है कि वो घर में दूध रोटी और उसके लिए कपड़े लत्ते सब मिलते हैं। आजकल तो कितना उसको कहना चाहिए लग्जरी लाइफ देते हैं डॉग को भी। तो देखो मनुष्य की स्थिति अच्छी तो डॉग की स्थिति अच्छी। तो ऐसे सब बाबा कहते हैं जाना नहीं, टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है। बाप से वर्षा लेना है, तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं तुम्हारी सुनवाई होती है, बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसी एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है और फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, जितने भी हैं ना दुनिया में आत्माएं, सबने अपना अपना तन अपना अपना एक्ट इधर कर लिया है, अपना अपना ये तन रूपी कपड़ा पहन लिया है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी। देखो 7 करोड़ आत्माएं, तो 7 करोड़ आत्माओं ने ये तन लिया है ना, तो कितनी ढेरों आत्माएं हैं, तो उनका कभी विनाश नहीं होता है। इतने करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते। देखो आज आपने बाबा ने होलिका का भी दिखा दिया है ना। तो आत्मा अविनाशी है, वो नहीं जलती है, लेकिन शरीर सबके जल जाते हैं, और वो भी कौन से विकारी शरीर है ना, तमो प्रधान दुनिया के शरीर। तो ये होलिका बाबा कहते हैं। तो तुम जानते हो हम सुपूज्य थे फिर पुजारी बने हैं, अब फिर पूज्य बनते हैं, वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। बाबा कहते देवी देवताओं के साथ ये नॉलेज थोड़े ना जाएगी, अगर उनके साथ जाती तो फिर उनको जो सुख की अनुभूति कैसे होती, क्योंकि उन्हें फिर यह भी तो डर सताएगा कि हमें नीचे उतर करके फिर दुखी दुनिया में जाना है ना। तो फिर ये उनके साथ नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दाता है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, और किसी के साथ ये ज्ञान देता जाता ही नहीं है। त्रिलोकीनाथ आकर हमें त्रिनेत्र देते हैं, तो ये नेत्र देने की किसी और के पास में अथॉरिटी नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, ना यह शास्त्र आदि होंगे, भक्ति की कोई सामग्री वहाँ नहीं होगी, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा बहुत सारे भाई बहनों के मन में कि अब राम मंदिर इतना करोड़ों अरबों से खर्च करा है तो वो क्या होगा। तो देखो बाबा ने मुरलियों में कहते हैं कि मीठे बच्चे, कोई नदी से या किसी समुद्र से कोई लंका सोने की नहीं निकलती है, या फिर कोई हीरों के महल नहीं निकलते हैं, कोई नई दुनिया नीचे से नहीं निकलती है। जब ये दुनिया का सब कुछ मिट्टी धूल में, अर्थक्वेक में, सुनामी में ऐसे दब जाएगा, तो यही तुम्हारे उस दुनिया में काम में आने वाला है। तो अब ये सब भी मंदिर आदि भी जब जाएंगे, इतने करोड़ों अरबों का जो सोना चांदी हीरे मोती जड़ित वहां पे है, तो वो सब फिर खानियों से निकलेगा, उससे फिर नया नव निर्माण होगा। तो इस तरह से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इसमें बुद्धि की बात है। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है ना। जो बाबा के बच्चे हैं जो, तो वो तो आगे तक जाएंगे। तो अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गाँव के गाँव खत्म हो जाते हैं ना। लास्ट टू लास्ट ईयर आपने देखा था कि कैसे ये
मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, जहाँ वो निकलते हैं बर्फ के, क्या अमरनाथ में कैसे खुद आंखों देखा सीन एक भाई बता रहे थे कि पूरे 3-4 हजार कार खड़ी हुई थी। वो कार ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर में किसी ने एक प्लेटफॉर्म डाल दिया हो, एक क्या कहते हैं जमीन की एक चादर जैसे वो कार को कवर करके पूरा मलबे में नीचे दब गया था। तो ये सब तो हम देख ही रहे हैं, इसमें कोई प्रश्न करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त बनना है, क्योंकि ये ईश्वर के महावाक्य है, इसमें क्या क्यों कैसे में नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो गया। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं, है ना। बाबा ने कहा ना ये सब कुछ नहीं रहेगा। अब देखो पहले महाराष्ट्र और मुंबई एक था, लेकिन फिर दूर हो गया। पहले भी हम कई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा पाकिस्तानी, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान अलग था नहीं, तो वो कैसे पाकिस्तानी, वो तो बाद में हुए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इधर जो भी है तो एक ही उछल समुद्र की क्या करेंगे। पहले अभी खारे पानी पर नहीं, बाबा कहते मीठे पानी पर सब कुछ होगा, है ना। महल आदि होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा। वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे, क्योंकि उनको कोई भी बात अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा बैठ करके हर एक बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। तो मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलामिटीज होंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज। गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे, वो थोड़े ना कर रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुस्लिमों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं। एक गांव के गांव, शहर के शहर, देश के देश उजड़ जाते हैं ना। न्यूक्लियर बम में देखो अभी तक कैसे दुनिया में पैदाइश हो रही है, तो कैसे आग, कैसे जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज से झट मरेंगे, है ना। फैमिली जाएंगे, कोई रोने गाने बचेगा नहीं। तो यह सब बना बनाया ड्रामा। और मैं तो चाहती हूँ, बाबा से हर रोज कहती हूँ, बाबा आपने जब परिवार से जोड़ा है, गृहस्थ में जोड़ा है, तो मुझे जाने का कोई दुख नहीं है, जरूर जाएंगे और जाना ही है, ये तो अटल सत्य है। लेकिन सबको इकट्ठे ले जाना, कोई पीछे से बचे ना, क्योंकि मोह ममत्व जब परिवार से है तो कितना भी कुछ हो, बाबा तो प्यार करना ही सिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं प्रेम में भी और मोह में अंतर है ना। प्यार में भी अंतर है कि आपका मोह है या प्यार है ना। प्यार में त्याग है और मोह में त्याग नहीं है। तो इस तरह से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, क्योंकि यहीं मिले तो यहीं छोड़ना है, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। श्री डबल श्री जो है वो परमपिता परमात्मा, और श्री सिंगल जो देवता है, तो देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री कहते रहते हैं। हाँ, श्री इतने श्री लगा देते हैं, श्री 108 फलाना लिखाना, तो श्रीमती श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप की ही देते हैं। विकार में जाना क्या यह श्रीमत है? तो यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वा को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। स्वा आत्मा को
परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। अब बाबा यहाँ गृहस्थियों की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को, भले वो ब्राह्मण हैं, भले वो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती, इसलिए उनको अलंकार नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं आज सो तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती है ना, नहीं बनती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी है इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, ब्रह्मा बाप की वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में, वह है भक्ति के गुरु। मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है, बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अब घर वापस जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बेस्ट बनाना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले वे दाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्नात्मक स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। कई संत आत्माएं रहती हैं, बहुत पुरुषार्थ करते, जंगलों में फिरते, इतना सब साधु संत साधना करते। जब वो कभी परिवार की तरफ आते या गांव शहर की तरफ जब आते हैं, तो उनके सामने लौकिक में माता पिता अपने ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को बिठा देते हैं कि गुरुजी आप इस पर एक नज़र डालो तो इसके सारे अवगुण खत्म हो जाएं, आपकी दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आपके समान या गलत काम को छोड़ देगा। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी काला कोयला क्यों ना हो, कितनी भी तमोगुणी क्यों ना हो, कितनी भी विकारी आत्मा क्यों ना हो, उस पर आप अपनी दृष्टि डालो तो उसका कालापन कम हो जाए। तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, तब तो आपकी दृष्टि उस पर काम करेगी। तो इस तरह से चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। कितना भी जीवन में दुख आए, लेकिन बाबा से प्रेम और अधिक हो जाना, लेकिन कम नहीं होना। स्लोगन है, मन और बुद्धि को
मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। जब तक आपकी मनमत और परमत से ये बर्तन खाली नहीं होगा ना, तब तक उस सिरी की श्रीमत इधर नहीं घुसेगी। बर्तन खाली चाहिए, और आधा भी भरा रहेगा तो वो छलकेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते पूरा खाली होना चाहिए, तभी मेरा नया ज्ञान तुम्हारे इस बर्तन में आएगा। अच्छा, अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। अच्छा, ओम शांति।